हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी नो प्रॉब्लम क्रैक एग्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम आपके सामने लाए हैं यूपीएससी का 2017 का एग्ज़ाम पेपर, जो शिफ्ट 1 का पेपर है। ये 14 दिसंबर 2017 का आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप पास कोई भी मॉडल पेपर हो या सॉल्व पेपर हो तो उसमें आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बंधु शब्द का यहाँ पर बताना है बहुवचन। तो बंधु शब्द का बहुवचन होता है बंधु वर्ग। जैसे पाठक का बहुवचन होएगा पाठकगण, आपका बहुवचन होएगा आप लोग, और स्त्री का बहुवचन शब्द होता है स्त्रीजन, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, इसी तरह बंधु का बंधु वर्ग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द कौन सा है? तो परचूर का विलोम शब्द होता है अल्प। कहते हैं ना, प्रचुर मात्रा में या अल्प मात्रा में। प्रचुर यानी ज़्यादा, अल्प यानी कम। तो प्रचुर का अल्प। ऊर्ध्व का होता है अध, ऊर्ध्व का अध। मर्दुल का होता है कठोर, निम्न का होता है उच्च। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें एक अवस्था तो दी हुई है मूल अवस्था, और ये 2 हमें बतानी है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें। तो मूल अवस्था के बाद आती है उत्तरावस्था, और उत्तर अवस्था के बाद आती है उत्तम अवस्था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छाटें। आप निसंकोच चले जाओ, अगर हम इसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? आप निसंकोच चले जाइए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? कपड़ा जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, बाकी चिड़िया, जाति, भुजा ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, खिड़की का शीशा तोड़ा है बता दें। डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दें। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तो यहाँ पर आ जाएगा जिसने फर्स्ट में, और यहाँ पर आ जाएगा वह। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। तो जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर होता है अर्थालंकार। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ देखिए अरविंद से शिशुवंत कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? पंक्ति में अरविंद शब्द का बताना है क्या है ये क्या है? उपमा है, उपमान है, वाचक है या साधारण धर्म है? तो यहाँ पर देखिए अरविंद शब्द का बताना है। तो शिशुवंत कैसे सो रहा है? तो अरविंद का अर्थ यहाँ पर माना गया है। पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं। अरविंद का अर्थ होता है कमल। तो इसका अर्थ होता है कमल। और कमल शब्द जो है यहाँ पर उपमान है।
उपमान, उपमान। जिससे शिशुवंध, यानी शिशुवंध किसे कहते हैं? बच्चों को कहते हैं। शिशुवंध यानी शिशुवंध जो कहते हैं वो बच्चों को कहते हैं। यहाँ पर उपमेय की समानता की गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अगर पूछ ले अलंकार कौन से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और अरविंद का अर्थ यहाँ पर उपमान से किया गया है। 9th क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना का समानार्थी शब्द होगा व्याकुल होना। 10th क्वेश्चन है हमारा, लोहे की चन्नी चबाना निम्न में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो लोहे की चन्नी चबाना कहते हैं ना उसने, तो लोहे के चन्नी चबा ले, यानी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना। एक तरीके से जो बात यहाँ पर कही गई है, बहुत ही कठिनाई का सामना करना, बहुत कठिनाई का सामना करना, क्योंकि हर किसी के बस की लोहे के चन्नी चबाना नहीं होता। 11th क्वेश्चन है हमारा, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? ये सभी को पता होगा, बेजक में इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। 12th क्वेश्चन है हमारा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो अगरबत्ती की सुगंध से क्या हो रही है? थकावट दूर हो गई। इसमें ऐसा कहा गया, पर इसमें है, इसमें क्या हो रहा है? बीते हुए समय में कार्य क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। तो ये है सामान्य भूतकाल। 13 क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से विकर्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? तो विकर्ण शब्द का विपरीत शब्द क्या है? विकीर्ण एकत्र, यानी विकर्ण शब्द का इसे संकीर्ण भी बोलते हैं, एकत्र को संकीर्ण होना। बाकी सबका क्या है? वितरण का विलोम होता है, संकुचन भीतर का बाहर होता है, विस्तार का संक्षेप होता है। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन पहचानिए। तो बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? बुढ़िया शब्द का बहुवचन होएगा बुढ़िया। इसमें ये वाली मात्राएं लगेंगी, यहाँ पर ये होती है ना चंद मात्रा। 15 क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था सक्सेरिया पुरस्कार, इनको दिया गया था नीरजा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इनको यामा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए और सक्सेरिया पुरस्कार मिला था नीरजा के लिए, जो कि 1934 में दिया गया था सक्सेरिया पुरस्कार। 16 क्वेश्चन है हमारा, एक पथ दो काज, यह विकल्प, यह तो सभी ने लोकोक्तियाँ सुनी है। एक पथ दो काज निम्न में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति की उचित अर्थ को दर्शाता है? तो एक समय में दो कार्य को सिद्ध करना, यानी एक काम करने जाएं और दो काम हो जाएं, तो यही अर्थ है यहाँ पर एक पथ दो काज। दिए गए विकल्प में भाल का समानार्थी अर्थ कौन सा है? तो भाल का होता है मस्तिष्क। 18th क्वेश्चन है हमारा,
मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पर बोली जाती हैं ब्रज भाषा। मथुरा में बोली जाती है ना, मथुरा में ब्रज, आगरा, धौलापुर। तो ये ऑप्शन ए, मथुरा से ही आपने पहचान लिया होगा, ब्रज भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली जो बोली जाती है ये पश्चिमी यूपी में बोली जाती है, अवधी पूर्वी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है अवधी। बागरू कहाँ बोली जाती है? बागरू हरियाणा में बोली जाती है। अगर आपसे पूछे बागरू हरियाणा में। खड़ी बोली मैंने बता दी है पश्चिमी यूपी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा जो है मथुरा में बोली जाती है। 19 क्वेश्चन है हमारा। दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द का क्या अर्थ दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत क्या है? उन्नत शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है एक। उन्नत शब्द विशेषण है। राम, जैसे बोलते हैं राम उन्नत दशा में है, इस वाक्य में राम की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। इसकी वहाँ पर उन्नत दशा में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ये एक विशेषण है। शेष अलग हैं ये सब। 20 क्वेश्चन है हमारा। दिल्ली डैश मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है हमारा। महादेवी वर्माएँ, इनमें सही जोड़ा चुनना है कि सही कौन सा है। तो महादेवी ख्याति की नहीं, यामा की लेखिका हैं। नासिर शर्मा जो हैं, नासिर शर्मा की त्रियाहट नहीं है। जयशंकर प्रसाद की यामा नहीं है। और सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा। तो ये राइट ऑप्शन है, बाकी सारे अलग अलग हैं। महादेवी वर्मा की क्या है? यामा है। त्रियाहट किसकी अगर पूछ ले, ये मैत्री पुष्पा की है। जयशंकर प्रसाद की आपको पता है कंकाल तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। और यामा जो है ये महादेवी वर्मा की है, इसलिए ये सब ऑप्शन गलत हो गए। 22 क्वेश्चन है हमारा। कोयले को दलाली में मुँह काला। कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकंती का अर्थ निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो यानी कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। 23 क्वेश्चन है हमारा। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के निम्न में से सही वाक्य को पहचानें। इसमें इस वाक्य में अशुद्धि है तो इसको दूर करना है। यहाँ लगभग कोई ये शब्द नहीं आएगा, लगभग कोई, या तो लगभग आएगा या कोई आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। यहाँ लगभग ये कोई नहीं आएगा। 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन ना करीब आएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर बताने हमें 24 से लेकर 26 तक कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो अगर आपके इसमें आए तो सबसे पहले टाइम को बचाने का तरीका क्या है इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, उसके बाद हम आंसर ढूंढेंगे। सर्दियों में महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही? सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? स्वतंत्र नियम को बनाने के लिए,
पूर्ण शिक्षित होने के लिए, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को, आर्थिक रूप से फलित होना। तो देखेंगे सबसे पहले इनमें से अगर कोई 4 लाइन हमें पैराग्राफ में मिलती है तो वही आंसर हो जाता है हमारा। इसमें जो बात दी गई है यहाँ पर पुरुषों के बारे में दी गई है कि पुरुषों के द्वारा ही जो नियम है यहाँ बनाए जाते हैं। यह कैसे संभव हो कि नारी के उत्थान के पतन के पीछे ज़्यादातर जो बातें इसमें कही गई हैं वे पुरुषों के बारे में कही गई हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को। 25 है हमारा, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इसमें जो बात कही जा रही है लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव है, जो इसकी बात इसमें कहा जा रहा है। इसमें पुरुषों का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें समानता का अधिकार का अभाव हो रहा है। गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है? तो गद्यांश में धूमकेतु का मतलब क्या होता है? डर और खौफ मंडराना। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है धूमकेतु, कहीं दिया गया? हाँ, यह ना जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती हैं। लड़कियां क्या करती हैं? दहेज प्रथा की भयावहता लड़की के जीवन के आकाश में, यानी धूमकेतु का अर्थ यहाँ पर है डर से, डर या खौफ मंडराना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्प में पवित्रता का विशेषण क्या कौन सा है? तो पवित्र जो है यहाँ पर पवित्रा का विशेषण है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 होते हैं वेद, सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। 29 क्वेश्चन है हमारा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निश्चर गए भाग। तो यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार दिया गया है इन पंक्तियों में। जो हो रहा है कि हनुमान की तो पूंछ में आग नहीं लग पाए और लंका क्या हो रही है? सारी जल गई है और सब वहाँ से भाग गए हैं। तो यहाँ पर जो हो रही है अतिशोक्ति अलंकार, यहाँ पर हर चीज़ का जो वर्णन किया जा रहा है वहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार दिया गया है। 30 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो वाह कितना घृणित दृश्य। अगर वाह, ऐसा तो कुछ वहाँ ऐसे दृश्य नहीं हो कि कोई वाह करे, या ना कोई चौंकने वाली बात है कि ओह कितना घृणित दृश्य है, आहा कितना घृणित, ना कोई मज़ा आ रहा है किसी को वहाँ पर कि कितना घृणित दृश्य। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है, छी कितना घृणित दृश्य, यानी यहाँ पर गंदा दृश्य दर्शाने की बात कर जाए, इसलिए छी वर्ड आया। निम्न वाक्यों के लिए किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। तो यहाँ पर दिया गया आधुनिक हिंदी की सबसे सख्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो कवयित्रियों, आधुनिक युग की सबसे सख्त कवयित्रियों, जो इस भाग में यहाँ पर त्रुटि दी गई है, यहाँ पर बोला गया है आधुनिक हिंदी की सबसे सख्त कवयित्रियों। इस भाग में अशुद्ध महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या बोला जाता है? सबसे सख्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। वो भी किसको? महादेवी वर्मा को। थर्टी 32 क्वेश्चन है हमारा। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए क्या करेगी? वो उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, यानी ना कि
उच्च शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसके अंदर थोड़ी जा रही है ना। उच्च शिक्षा पर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उच्च शिक्षा को ऑस्ट्रेलिया यानी उच्च शिक्षा के लिए जा रही है वो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होएगा प्रत्युत्तर। 33 क्वेश्चन है हमारा प्रत्युत्तर। 34 क्वेश्चन है हमारा, दिव्या और सौम्या में बड़ी है। तो दिव्या और सौम्या में स्वयं बड़ी है, कोई बड़ी है, कौन बड़ी है या कुछ बड़ी है? तो दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? 35 क्वेश्चन है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई जो यहाँ पर है यह क्या है? एक वचन शब्द है। हर कोई का जो होता है हमेशा ही एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो इनको यहाँ पर हुआ है मांगला प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त को मांगला प्रसाद साकेत महाकाव्य के लिए। अगर आपसे पूछ ले साकेत की रचना किस सन में की गई थी, तो ये भी लिख लीजिए, ये 1931 में साकेत की रचना की गई थी। और साकेत में अगर पूछ ले कितने सर्ग हैं, तो इसके अंदर 12 सर्ग हैं। और इसमें नायिका किसके लिए? तो इसमें नायिका है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। इसमें साकेत में नायिका जो है, नायिका का किरदार जो निभाया है वो उर्मिला ने निभाया है, लक्ष्मण की जो पत्नी है। 37 क्वेश्चन है हमारा, चिरंजीवी जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर की घूटी ये वृक्ष भानुजा के हलधर के वीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है एक तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर हलधर और वृक्ष भानुजा। वृक्ष भानुजा के यहाँ पर 2 अर्थ दिए गए हैं, एक तो गाय और दूसरा राधा। और यहाँ पर हलधर के भी 2 हैं, हलधर को बोला है यहाँ पर बैल और बलराम। तो वृक्ष भानुजा और बैल, ये हलधर, इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार दिया गया। 38 क्वेश्चन है हमारा, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस प्रकार से किस रूप में परावर्तित हो रही है? तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें व्यक्तिवाचक से जो हो रहा है भाववाचक में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। 39 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो जुराब जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी घाघरा पजामा और कशीदाकार जो हैं ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। लास्ट और 40 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो धूर्त शब्द से संबंधित है रंगा सियार, जो है यहाँ पर धूर्त शब्द से संबंधित है।
तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बिल्कुल राइट कराए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। और जिनका भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।